हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने कहा कि इसी वक्त आपसे मुलाकात कर लेती हूँ, आपका स्वागत कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलना है। फिर घर आने के बाद ही जो ब्लॉग कर पाऊँगी मैं। और आज नवरात्रि की शुरुआत है। हैप्पी नवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब 10:15 हो चुका है और ये देखिए, हाँ 10:16 हो गए हैं। तो बस अब निकल पड़ी हूँ। और यहाँ मैंने कहा कि ये वाली जगह बहुत अच्छी लग रही थी, हरियाली हरियाली भरी हुई। तो 2 मिनट यहाँ पे मैं खड़ी हो गई आप सबसे मिलने के लिए। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बारिश हो रही थी तो हम सबको ऐसा लग रहा था कि गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, पर नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है। गर्मी बहुत ही ज्यादा है और पसीना जो है, मेरे माथे की बूंदें जो हैं वो आपको बता रही होंगी कि कितनी गर्मी आज है यहाँ पे। सुबह घनश्याम भैया को प्रेस के लिए कपड़ा दिया गया था, वो प्रेस करके दे गए थे, तो सामने रखा हुआ था। मैंने कहा सबसे पहले इसे मैं निपटाती हूँ। आते आते मैंने सबसे पहले ये सारे कपड़े अलग अलग करके और जिसके जिसके थे कबर्ड में मैंने रख दिया। ऑफिस से आने के बाद ये मेरा पहला काम था। ये काम निपटाने के बाद जाके मैंने, प्यास इतनी तेज़ लगी हुई थी। आज ऑफिस में भी जो कंटेनर में पानी रखा जाता है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। और जो पानी लेके भैया आते हैं वो आज छुट्टी पे थे, तो जो 1 बॉटल पानी लेके गई थी वो आधे टाइम में ही ख़त्म हो गया। और स्टूडियो से निकल के कहीं दूसरे फ्लोर से जाके पानी लाना संभव नहीं था। स्टूडियो छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो इतनी तेज़ प्यास लगी हुई थी। अब जाके मैंने पानी पिया है। चाय पी लेती हूँ पहले, फिर आपसे बातें करती हूँ। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, चाहे वो घर हो या दफ्तर हो। और उन्हें कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा आसपास के लोग भी समझते रहते हैं, क्योंकि दफ्तर में भी जैसे लग रहा है कोई काम अगर थोड़ी सी मिसिंग हो गई किसी चीज़ में, तो हमेशा ये कहने वाले लोग खड़े होते हैं, अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन घर की तो बात ही नहीं है। घर में तो आप अकेले करने वाले हो, तो आपको करते रहना है। और जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी अपनी बनती है, तो उसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है खुशी खुशी कर लेना चाहिए। और हमेशा से मैंने देखा है कि अगर कोई भी काम करने के लिए सिर्फ एक आदमी अगर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो काम अच्छे से होता भी है। अब किसी के भरोसे पे अगर आप कोई भी काम छोड़ो, तो वो काम कभी भी सही नहीं मिलता है। और हम लोगों को अब आदत पड़ गई है शुरू से खुद से अपने हाथ से सारा काम करते रहने की। अब देखिए, काम हम करते करते मैं ऑफिस से अभी पहुंची हूँ 7 ये देखिए 3 कितने हो रहे हैं, हाँ 7:03 हो गया है। चलिए अब दिखाई देती हूँ, 4 मिनट हो गए प्रॉपर। मेरी भी अंदर से लगता है कि नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको जब बोल रही हूँ तो ईमानदारी से दिखाऊँ। तो ऐसे ही होता है हमेशा, जो ईमानदारी से सब कुछ करता रहता है तो उसे लगता रहता है कि नहीं, हर चीज़ ईमानदारी होनी चाहिए। तो चलिए, ईमानदारी के साथ में मैंने अभी ऑफिस का काम कर लिया। अब घर पहुंच गई हूँ। जो काम वाम था वो आपने देखा, आते आते जो छोटे मोटे काम थे वो करके अब चाय मिल गई है मुझे। ये देखिए चाय रखी हुई है, बॉडी ने चाय बना के दे दी, दिख रहा है, हाँ ये देखिए चाय रखी है ना, बॉडी ने बना के चाय दे दी है। वो भी आ गई थी और बस चाय पीऊँगी अभी इत्मीनान से बैठने के बाद। और चाय पीने के बाद फिर छोटे मोटे काम हैं। और मैं चाह रही हूँ कि आपसे बातें करते करते थोड़ा सा और मेरा समय निकल जाए, क्योंकि करने के लिए सही बताओ ईमानदारी से कि ब्लॉग में और कुछ है ही नहीं आज। इस वक्त से क्या करूँगी, हाँ बस वो रैक में शूज़ सारे रखूँगी अभी, जो रैक कल मैंने लगवाया था उसमें। उसके लिए तो पहले चाय पी के कपड़े उपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे ना। तो चलिए चाय पीते हैं।
ये सावित्री भी ना कभी कभी, अब मेरे कमरे का ये यहाँ पे जैसे पलंग से पैर नीचे रखती हूँ तो यहाँ पे ये वाला कारपेट बिछा रहता है, इसे उठा के कहीं और उसने डाल दिया था, और कहीं और का जहाँ पे इसने इसको डाला था वहाँ का कारपेट उठा कर लपेट के उसने अलमारी के अंदर रख दिया था। तो अब इसे लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे पलंग से पैर नीचे रखो ज़मीन पे डायरेक्ट पैर पड़ता है ना, तो अजीब सी एकदम आदत नहीं है ना, तो लगता है। तो मैंने लाके सबसे पहले इसे यहाँ पे अब डाला है, और फिर जब यहाँ पे डाल लिया तो मुझे लगा कि थोड़ा 1 मिनट उस कमरे को भी देख लेती हूँ। तो अभी इस कमरे में आ गई थी फाइनली। अब यहाँ तो जो थोड़ा सा काम रह गया है वो अब इसको पूरा कर लिया मैंने, जैसे कारपेट जो डालना था और मंदिर के सामने जिस पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ वो सब चीज़ यहाँ का अब डाल दिया है पूरा। ये जो सामने 2 आपको दिख रहे हैं ना, इसके लिए ही मुझे जगह नहीं मिल रही है कि इसको मैं कहाँ रखूँ। ये पलंग का टूटा हुआ हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया कि पलंग टूट गया था, तो अब इसे देखती हूँ कहाँ निपटाना है। अब ये सब कुछ डालने के बाद कारपेट वगैरह डाल दिया, फाइनल हो गया था। सिर्फ बच गया था एक काम, मतलब 2 काम बच गया था, ये यहाँ कर्टन डालना और लाइट्स लगाना। के साथ हूँ, मम्मी जी ने दांत बनवा लिए, आप सबको बताया था ना, दांत दिखाओ हंस के। अब मम्मी जी 20 साल और यंग हो गई है ना, देख लीजिए, लग रहा है ना बिल्कुल 20 साल यंग। अब मतलब मैं 60 की हूँ तो मम्मी जी भी 60 की लग रही हैं। हम लोग दोनों बहनें ही लगते हैं, सिर्फ उनके बाल ग्रे थोड़े हैं और मैं थोड़ा कलर कर लेती हूँ, इसलिए है ना। दांत से कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। अब खाना खाने में मज़ा आ रहा है? नहीं, ये दिक्कतें हो रही है थोड़ी, नहीं हो जाएगा। लेकिन पूरा चेहरा एकदम बदल गया है, क्या एकदम हीरोइन लग रहे हो मम्मी, एकदम क्या बात है भाई। एकदम पक्का, और काजल लगा, सुरमा होर पाया तुसी। मम्मी जी चली गई हैं। ये सारे शूज़ हैं जो मुझे रैक में रखना है, पर देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस वक्त करने की। मैं बहुत थक गई हूँ। अब इसे मैं कल ऑफिस से आने के बाद दिन में करूँगी। मम्मी को रिकॉर्डिंग करके सुनाया तो कह रही है मेरे से कौन बोलदा पिया, देखो तुसी बोल रहे हो और कौन बोलेगा। देखो देखो, हाँ जी, बच्चियां नू कहो खुश रहो, आशीर्वाद दे दो। सदा स्वाग बना रहे। तो मेरा भी सुहाग बन रहा है, सारे दा बन रहा। और मुंडे जेड़े वेखदे ने सुहाग थोड़ा भी बनया रहे भाई। जितने मुंडे भी, जो मतलब लड़के जितने भी देख रहे हैं वीडियो, आपका भी सुहाग बना रहे, मम्मी जी का आशीर्वाद, जोड़ी बनी रहे। यस, ये वाला देख लो, तंदुरुस्ती दे बस सबको। देखा कितना मजा आता है ना, बातें करके बहुत अच्छा लगता है। और ये जो रैक था ना, इसको मंगवाने के पीछे एक मेरा बहुत बड़ा मकसद था। वो ये था कि जो कवर्ड है ये वाला, आपने देखा है कि ये 2.5 फीट चौड़ा है। तो चौड़ाई में क्या है कि फ्रंट साइड में जितने शूज़ या सैंडल्स वगैरह रखते हैं वो तो बहुत ईजिली निकल जाता है, थोड़ा सा भी झुकती हूँ तो पैर लगा करके मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन जो बैक साइड में जितने शूज़ है ना, उसकी बारी ही नहीं आती है। उसके लिए मुझे बाकायदा नीचे बैठ करके हाथ अंदर को ऐसे डाल के फिर निकालना पड़ता है, और इसकी वजह से पीछे वाली रो के जितने शूज़ हैं वो रखे रखे रह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 1-1 साल तक पीछे वाले रो के सैंडल नहीं पहन पाती हूँ।
जब फिर एक बार सालाना क्लीन करती हूँ दीपावली के आसपास में, तब मुझे याद आता है कि ओह अच्छा ये वाला भी शूज़ था, ये वाला सैंडल था। तो इसीलिए मैंने ये रैक मंगवाया है कि यहाँ पे अगर टेबल रख देंगे तो बैठ करके साइड से कोई भी शूज़ या सैंडल पहनना होगा तो वो मैं ईजिली पहन पाऊँगी। तो ये मेरा इसमें अपना स्वार्थ था, इसलिए मैंने ये रैक मंगवाया है, क्योंकि इस रैक के लिए कोई जगह ही नहीं बन रही थी। जो मैंने कल वीडियो मेरा गया है जो और थक जाने पे साथियों एक बात याद आई, जो कल आपने वीडियो देखा है ना, उस वीडियो में तो बिल्कुल मिडिल में आके कुछ वॉइस में गड़बड़ी हो गई थी। आज सबने तो नहीं लिखा, लेकिन हमारी और फ्रेंड है उन्होंने लिखा कि बीच में कुछ वॉइस डबलिंग हो रही थी। मैंने सारा कुछ देख के कुछ काम नहीं करते फिर भी बहुत ज़्यादा थक किया था, पर पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से जब मैंने खुद से उसको फिर वापस सुना, जब उन्होंने कमेंट उनका पढ़ा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो आप सबसे बिल्कुल सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक जो है ना, इतना सारा दिन मैं उदास हो गई बैठे बैठे ऑफिस में। मुझे लगा कि इतनी मेहनत की थी और शायद हो सकता है कि मैं थक गई थी। सुबह जल्दी जल्दी अपलोड करना था मुझे, इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड करना था, दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड करना था, क्योंकि मंडे को मैं वहाँ भी एक वीडियो डालती हूँ गार्डनिंग वाले चैनल पे। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया उसके लिए, तो मैं आप सबसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगा होगा उस वीडियो को। कल मैं आपको बताऊंगी, मिलवाऊंगी एक्चुअली कि कौन आने वाला है। और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अच्छा बस चुपके से वीडियो देखा और आगे बढ़ गए, ऐसा मत किया करो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और